हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइप डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंस टॉपिक पर बेस्ड कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ये उन्हीं का कलेक्शन है और इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको इंटेलिजेंस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। इंटेलिजेंस के हर एक एस्पेक्ट को हमने इन वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश की है, तो सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। चलिए आज की क्लास को हम क्विकली स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके ठीक सामने। पियाजेज स्टेज ओरिएंटेड थ्योरी कंसीव्स ऑफ इंटेलिजेंस एज व्हाट। पियाजे की जो स्टेज थ्योरी है जिसमें वो डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर वो इंटेलिजेंस को किस तरह से देखते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एन अडेप्टिव प्रोसेस। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस को पर्सन अडेप्ट भी करता है, सो ही सीज दिस एज एन अडेप्टिव प्रोसेस, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who viewed that intelligence is an adaptive process that involves an interplay of biological maturation and interaction with the environment। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये टर्मन ने इसको व्यू किया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टर्मन। वो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस एक अडेप्टिव प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल मैचुरेशन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के इंटरप्ले से बनता है। तो यहाँ पे एड ऑन किया गया इस चीज़ को, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। उसके बाद लुइस टर्मन इसमें हमारे बायोलॉजिकल मैचुरेशन और एनवायरनमेंट के इन्वॉल्वमेंट को भी इसमें कंसीडर करते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मेंटेन्स दैट इंटेलिजेंस शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सच फंक्शंस एज सेंसरी प्रोसेसिंग, कोडिंग स्ट्रेटजीज, मेमोरी एंड अदर मेंटल कैपेसिटीज इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड रिमेंबरिंग। बेसिकली जो आंसर आपके सामने, ऑप्शंस जो आपके सामने दिए हुए हैं, उसमें हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बेस्ड जो थ्योरीज होती हैं वही इंटेलिजेंस में इन सारे फंक्शंस के इंटरप्ले को कंसीडर करती हैं। आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, मेमोरी, मेंटल कैपेसिटीज़, सेंसरी प्रोसेसिंग, कोडिंग स्ट्रेटजीज, ये सभी कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1916, Louis Terman of Stanford University brought out an American version of which test? 4 options are given here. So the correct answer is Binet test. Right? Moving on to the next question. Question number 5. Computers and calculators are best examples of। इजी तो क्वेश्चन ये है ही, लेकिन पहले पूछा भी कई बार गया है और बहुत ही आसान है ये बता पाना कि कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर्स तो सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंसीडर किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 6 is right in front of you. Binet and Terman worked from a notion of intelligence as an overall ability related to which one? So answer for this question is abstract reasoning and problem solving। जो बिने एंड टर्मन ने इंटेलिजेंस के नोशन पे वर्क किया है, तो वो इसे एक एबिलिटी की तरह से देखते हैं विच इज़ अबाउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल एज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू क्रोनोलॉजिकल एज इन ऑर्डर टू एस्टिमेट विच वन। आपको पता ही है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के रेशियो को हम IQ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू, या फिर रेशियो भी वर्ड हो सकता था, तो इसका आंसर हो जाएगा IQ। ऑलराइट, आपको पता ही है कि IQ का जो फॉर्मूला है उसमें दोनों ही आते हैं ये टर्म्स। Coming to next question, who viewed that rote learning ability level 1 may be a necessity but not sufficient condition for the emergence of problem solving level 2? ऑर्थर जेनसन का एक मॉडल है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जिसमें वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस के 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 वो लेवल होता है जहाँ पे हमारा जो इंटेलिजेंस है वो रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, मतलब रटाफिकेशन, यानी बच्चा पहले किसी भी चीज़ को देखता है, रटता है, ये उसकी इंटेलिजेंस का लेवल होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो होता है वो लेवल 2 कहलाता है, जहाँ पे बच्चा कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को शो करता है। तो वही ये मॉडल है जो ऑर्थर जेनसन ने दिया था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज इन अडल्ट इज मीनिंगलेस, मीनिंगफुल, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, रिलेटेड टू सोशियबिलिटी। करेक्ट आंसर इज मीनिंगलेस। जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो केवल बच्चों में ही यूज़फुल है, अगर उसको अडल्ट्स में देखा जाए तो वो एकदम मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि जो कहा जाता है कि जो मेंटल एज होती है वो एक टाइम तक ग्रो करती है, उसके बाद वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर आती है और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस कर भी रहे थे आपके सामने है कि जो IQ का रेशियो है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। इट इज़ फॉर द चिल्ड्रन ओनली,
right? So this is the correct answer for question number 10. Now you can see the answers already given there. So you can receive this PDF from our Telegram channel. I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा. If you have found it useful, please subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है. It will be a big help for me, and I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.